सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल निकालने का आसान तरीका के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। यदि आप लोगों को भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवार हैं, ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक देखना, आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। यदि आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखना। यदि आप लोग एग्ज़ाम देने जाने वाले हो तब भी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामगार साबित हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ दिल्ली पुलिस भर्ती कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के सिलेबस कौन कौन से है, कॉन्सेप्ट टॉपिक कौन कौन से हैं, मतलब कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है, इनमें से मेन टॉपिक कौन कौन से हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चंस बनेगा, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ दिल्ली पुलिस भर्ती कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के सिलेबस के और कौन कौन से उनमें कॉन्सेप्ट और टॉपिक आते हैं उसके बारे में आसान तरीके से हिंदी में पूरी जानकारी दूंगा मैं, ठीक है। ये 2025 की भर्ती पर आधारित लेटेस्ट पैटर्न का आधार है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए अगर मेल कैंडिडेट हो, अगर आप लोग पुरुष कैंडिडेट हो, तो आप लोगों को डीएल जरूर बनवाना पड़ेगा आप लोगों का, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस उसमें कंपलसरी है। अभी फॉर्म भरते वक्त तो नहीं मांगा होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आप लोगों से जो है डीएल जरूर मांगेंगे वो। इसलिए जो है आप लोगों ने अभी अपना डीएल नहीं बनवाया है तो सबसे पहले अपना लाइट मोटर व्हीकल का एक ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, फिर उसके बाद जो है अपना जो है एग्ज़ाम की तैयारी करो, ठीक है। परीक्षा का ढांचा, एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न में है कुल प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो है कुल जो प्रश्न हैं वो 100 नंबर के हैं, और जो टाइम होता है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए टाइम है वो 90 मिनट का है, ठीक है। और एग्ज़ाम जो होगा वो होगा आप लोगों का कंप्यूटर पे सीबीटी एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, ठीक है। और फर्स्ट होगा आप लोगों का जो है लिखित परीक्षा सीबीटी एग्ज़ाम होगा पहले नंबर पे। फिर उसके बाद होगा आप लोगों का फिजिकल, फिर उसके बाद होगा आप लोगों का जो है मेडिकल, ठीक है। फिर उसके बाद होगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आप लोगों का फाइनल जो है मेरिट लिस्ट लगेगी, इसमें आप लोग जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझ गए, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अगर हमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं, तो सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। फार्म भर के अच्छी तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो पढ़ाई है, देखो, बिना सिलेबस के किसी भी एग्ज़ाम को निकालना नामुमकिन है। बिना सिलेबस के किसी भी एग्ज़ाम को निकालना नामुमकिन है। अगर आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम को निकालना है, इसी तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं, तो सबसे पहले सिलेबस वाइज उसका जो है पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों को जो है ये पता चले कि आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आता क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस देखें और सिलेबस के मुताबिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब फर्स्ट नंबर पे हमारा रीजनिंग। यह अनुभाग आपकी लॉजिक और सोचने की क्षमता को टेस्ट कराता है। मुख्य टॉपिक, देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में टॉपिक ये जो रीजनिंग में से आएगा, सादृश्य से आएगा, समानता भिन्नता आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, संख्या श्रृंखला आएगी, पहेलियाँ आएगी, लॉजिक आएगा, लॉजिक प्रश्न आएंगे और दृश्य विचार आएंगे, ठीक है। ये प्रश्न बहुत दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो आसान आता है, ध्यान रखने से, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आता है वो हार्ड नहीं, बिल्कुल एकदम आसान आएगा। अगर पढ़ने वाले आप लोग लड़के हो तो इसे बड़े आराम से निकाल लोगे। अन्यथा जो लड़का पढ़ाई नहीं है, जो छात्र पढ़ाई नहीं है, तो वो कैसे निकाल पाएगा? वो तो बिल्कुल एकदम 0/0 रहेगा, वो कैसे निकाल पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का जनरल अवेयरनेस, जी के, ठीक है। यह सिलेक्शन सबसे बड़ा होता है, लगभग 50% होता है, ठीक है। मुख्य विषय इसमें होते हैं भारत का इतिहास, भूगोल, भारत दुनिया, भारतीय संविधान और राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर होता है, खेल, पुरस्कार, महत्वपूर्ण तिथियां, दिन, राज्य, राजधानियां, मुद्रा, लघु रूप आदि, ठीक है। ये उतना ही दिया है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में के जो मुख्य टॉपिक हैं वो आते ही आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आप लोगों का जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप लोगों का है, सबसे पहले आएगा आप लोगों का जो है प्रतिशत, औसत, अनुपात, समय, दूरी, गति, HCF, LCM, भिन्न, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का जो है समय व काम और श्रुतमिति आदि, ठीक है।
न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो है आप लोगों का इतना ही पूछा जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, तो आप लोग बेफिक्र हो कि इन चीज़ों की जो है अच्छी तरह से तैयारी कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कुछ क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के भी पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप लोगों को जवाब देना पड़ता है, जैसे कि देखो कंप्यूटर जागरूकता, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस, यह बेसिक कंप्यूटर ज्ञान टेस्ट कराता है, मुख्य टॉपिक है जिसमें से मतलब किस कॉन्सेप्ट में कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों को बता देता हूँ मैं आप लोगों को। कंप्यूटर के मुख्य भाग जैसे इंटरनेट, ईमेल, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बेसिक, कीबोर्ड, शॉर्टकट, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन में आसान भाषा में पूछेंगे, बस वो लोग देखते हैं कि ये लड़का जो है, जो ये छात्र है वो दिल्ली पुलिस के काबिल है या नहीं है, ठीक है, वो लोग ये देखते हैं इसमें। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मतलब कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग पर्सन है 25%, ठीक है। रीजनिंग जो है 25% नंबर के आते हैं, ठीक है। उसके बाद सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर 50% आते हैं इसके 50 नंबर के, ठीक है। और मात्राएं योग्यता इसमें 15% 15 नंबर के आते हैं। कंप्यूटर जागरूकता जो है 10% में 10 नंबर के आते हैं, ठीक है। उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण बातें, हर गलत उत्तर पॉइंट में, मतलब इसमें जो दिल्ली पुलिस देखो कहने का मतलब मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है 0.25% की, ठीक है। मतलब कि आप लोग अगर गलत उत्तर देंगे तो आप लोगों के जो मार्क्स है कुछ पॉइंट कटेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। कुछ मतलब ऐसे ही मैंने आप लोगों को आसान भाषा में ही बता दिया है, ठीक है। उसके बाद है आप लोग तैयारी कैसे करें। रोजाना मतलब कि करंट अफेयर पढ़ें, मॉक टेस्ट डे, प्रैक्टिस पेपर करें, रीजनिंग का पैटर्न समझें, बुनियादी कंप्यूटर टॉपिक्स को रिवाइज करें, ठीक है, अच्छी तरह से। मतलब बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही आसान। अगर आप लोग पढ़ने वाले लड़के हो तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मतलब कि आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया गया है, साझा करें अपना जो है राय, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।